Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So let's start a video on the importance of business environment. Okay, so first point is बिज़नेस इन्वामेंट की क्या इम्पोर्टेंस है, तो हम पढ़ते हैं उसको। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंस है इसकी कि बिज़नेस इन्वामेंट हमें अपॉर्चुनिटीज़ पहचानने में भी हेल्प करती है। अब कैसे? द बिजनेस मैन हु आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड स्कैन द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ बिजनेस इन्वामेंट, मतलब जो पहली ही स्टेज में, इन अर्ली स्टेज, अगर वो अपॉर्चुनिटीज़ को समझ लेते हैं, बिज़नेस इन्वायरमेंट को समझ के अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर लेते हैं, तो वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, और वो मार्केट में अपना बिग शेयर कैप्चर करते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे मारुति फर्स्ट कंपनी थी जिनने देखा कि इंडिया में स्मॉल कार्स की बहुत ज़रूरत है और यहाँ पे पेट्रोल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो जो मिडिल क्लास फैमिली है वो छोटी कार आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। तो उन्होंने मारुति 800 कार लॉन्च की। ठीक है, और उन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी कार्स उन्होंने लॉन्च की। तो इससे क्या उन्होंने क्या किया, बिज़नेस एनवायरनमेंट को स्कैन किया, समझा और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, है ना, और जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारा प्रॉफिट अर्न किया। ओके, नेक्स्ट है कि बिज़नेस एनवायरनमेंट पहले ही हमारे बिज़नेस में आगे क्या प्रॉब्लम आने वाली है उसका सिग्नल दे देती है। कैसे? द बिजनेस are able to understand the business environment on time, they get warning signal। अब देखो, जो बिजनेसमैन पहले ही बिज़नेस इन्वायरमेंट को अच्छे से समझ लेते हैं, टाइम पे समझ लेते हैं, तो उनको एक वार्निंग मिल जाती है, उनको एक सिग्नल मिल जाती है कि आगे कुछ गलत होने वाला है। कुछ गलत होने वाला है मतलब वैसा कुछ गलत नहीं, पर कि कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है बिज़नेस में, बिज़नेस की ग्रोथ में, बिज़नेस में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उनको ऐसा सिग्नल मिल जाता है। ठीक है, तो इनकॉर्डिंग चेंजेस इन द कंपनी, अगर उनको पहले से पता चल जाएगा कि कुछ, देखो आपको ही होता है, आपको पता है मैं कहीं जा रहा हूँ और मैं ऐसे गिर जाऊँगा, मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या हो जाते हो, अवेयर हो जाते हो ना, नहीं जाते हो या कुछ भी, बहुत अवेयर होके जाते हो अगर जाते भी हो तो क्या होता है, वैसे बिजनेसमैन भी अगर उसको आसपास से खबर लग गई कि अब ये नई पॉलिसी आने वाली है तो इससे मेरे बिज़नेस को ऐसे इफेक्ट पड़ेगा, तो वो क्या करता है कि वो पहले ही अपने बिज़नेस को प्रॉब्लम से, थ्रेट से बचाने के लिए वो पहले ही चेंजेस कर लेता है अपनी पॉलिसीज़ में। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल फिर जो मारुति उद्योग कंपनी है, उनको एक इन्फॉर्मेशन मिली कि बहुत सारी फ़ॉरेन कार्स आने वाली है हमारे इंडिया में। ठीक है, तो उन्होंने अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया। ओके, तो उन्होंने क्या किया, उनको एक वार्निंग सिग्नल मिल गया कहीं से कि फ़ॉरेन कंपनी, सब देख रहे हो, आप भी देख रहे होगे, कितनी सारी जितनी भी कंपनीज़ हैं, ये मारुति गैरेज है, होंडा, ये सब इंडिया की नहीं है, ये सब बाहर की ही हैं। और तो इवन मारुति भी बाहर की है, जापान की है, पर उन्होंने सोचा कि और भी फ़ॉरेन कंट्रीज़ की जो कार्स हैं वो आने वाली हैं, तो मुझे अपना प्रोडक्शन बढ़ा देना चाहिए ताकि मेरी सेल भी बढ़ जाए। ठीक है, तो मुझे अवेयर रहने की ज़रूरत है अब। तो इससे क्या हुआ कि बिज़नेस एनवायरनमेंट को स्कैन करके उसको एक सिग्नल मिल गया कि कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट बिज़नेस में पड़ने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, इट हेल्प इन assembling resources ना। तो बिजनेस, थर्ड पॉइंट है, बिजनेसमैन हैव टू सप्लाई अ गुड टू मार्केट अकॉर्डिंग टू डिमांड। अब देखो, बिजनेसमैन को मार्केट में कैसी डिमांड है उसके हिसाब से ही वो गुड्स को सप्लाई करता है, राइट। तो आउटपुट सप्लाई करने के लिए उसको इनपुट चाहिए। ठीक है, अगर वो प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्शन के गुड्स देगा, गुड्स आपको देगा, तो उसको बनाने के लिए भी तो उसको कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होता है ना। तो वो रॉ मटेरियल कहाँ से लेता है, रॉ मटेरियल अपने जहाँ से भी अरेंज करना होता है वो करता है। एंड दे रिक्वायर रॉ मटेरियल कीपिंग इन माइंड द आउटपुट डिमांडेड इन द इन्वायरमेंट। अब देखो, इन्वायरमेंट में कितना आउटपुट डिमांडेड है उसके हिसाब से वो रॉ मटेरियल बनाता है और उसके हिसाब से प्रोडक्शन करती है, क्योंकि वो ओवर प्रोडक्शन कर देंगे, वो भी उनका स्टॉक क्या हो जाना है, डंप हो जाना है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, तो उस हिसाब से ही वो रॉ मटेरियल को खरीदते हैं जिस हिसाब से मार्केट में डिमांड है। ओके, for example, with the demand of LED TV, 3D TV, manufacturers are collecting resources necessary to manufacture LED। अब देखो, अब मार्केट्स में LED TV आ गए हैं, तो अब कंपनीज़ क्या कर रही है, LED TV के लिए जो जो रिसोर्सेज चाहिए उनको अरेंज कर रही है, ना कि ब्लैक एंड वाइट TV के लिए रिसोर्सेज अरेंज कर रही है। तो ये क्या है कि बिज़नेस इन्वायरमेंट जो है हमें हेल्प करता है रिसोर्सेज को सैम्पल करने के, हमें क्या रिसोर्सेज चाहिए ये भी डिसाइड करने में हमको हेल्प करता है, कितने चाहिए। Okay, according to the demand in market. Okay, next, today changes are taking place very fast। अब बिजनेस में बहुत
रोज़ कुछ ना कुछ चेंजेस आते ही रहते हैं, बहुत आजकल बहुत ज़्यादा जल्दी चेंजेस हो रहे हैं, तो इन चेंजेस का बिज़नेस में बहुत असर पड़ता है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि इन चेंजेस को जल्दी से जल्दी समझा जाए, ठीक है। इट इज़ एसेंशियल, एसेंशियल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन चेंजेस को अच्छे से समझा जाए। सो इन्वायरमेंट स्कैनिंग कंपनी गेट हेल्प टू अंडरस्टैंड इट, और इन्वायरमेंट स्कैनिंग के थ्रू कंपनी को हेल्प मिलती है इन चेंजेस को समझने की, ओके। एंड मेक चेंजेस इन बिजनेस टू मैच द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में भी उसी हिसाब से वो चेंज करते हैं। अब देखो बिजनेस इन्वायरमेंट को सीखने की, जैसे अंबानी ब्रदर्स हैं, उन्होंने देखा उन्होंने अपना बिज़नेस सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइजेशन, उनका अपना उनका बिज़नेस बढ़ रहा है ना, आप ठीक है, उन्होंने चेंजेस देखे, उनका बिज़नेस बढ़ रहा है काफ़ी, तो उन्होंने सेंट्रलाइज नहीं रखा उसको, ठीक है, और भी ज़्यादा उसका डिवीज़न कर दिया, ठीक है, जिससे कि वो अभी भी मार्केट में कॉम्पीट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है कि बहुत सारी जो भी मेजर प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनती है वो भी बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए ही बनती है। क्यों? क्योंकि जितनी भी पॉलिसी स्ट्रैटेजीज़ बन रही हैं वो इन फैक्टर्स पे ही तो बन रही है ना, मार्केट में क्या चल रहा है उसके हिसाब से ही तो पॉलिसी बनाते हैं ना, तभी तो विन कर पाएंगे ना ओवर द मार्केट। तो इसलिए फॉर एग्जांपल हम स्कैनिंग द इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट देयर स्केट्स फॉर टूरिज्म। अब देखो हमारी कंट्री में टूरिज्म का बहुत स्कोप है, तो बिजनेसमैन डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ बना रहे हैं उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने की। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है विद कंटिन्यूस स्कैन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट कंपनी कैन इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। अब देखो अगर वो कंटिन्यूस स्कैन करती रहेगी मार्केट में क्या चल रहा है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन रखेगी अपने पास, तो वो क्या करेगी उस हिसाब से अपनी इंटरनल इन्वायरमेंट में भी चेंज करेगी, मतलब अपने बिजनेस की इंटरनल इन्वायरमेंट, इंटरनल फैक्टर्स हैं उनमें चेंज करेगी जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को मैच कर पाए। ओके, लाइक एग्जाम्पल वेस्टर्न कंपनी, इट इज़ नॉट वेस्टर्न एक्चुअली, इट इज़ वेस्टर्न, sorry I did a mistake. Yes, it's Western company which could not cooperate with the changing environment started suffering loss. अब देखो environment में जो भी changes आ रहे हैं, मार्केट में जो भी changes आ रहे हैं, अब उसने उसके हिसाब से डील किया नहीं और वो क्या हो गई, फेल हो गई। कैसे? क्यों? क्योंकि एंड लॉस इट्स नेम, उसने अपना नेम खो दिया टीवी मार्केट में। क्यों? क्योंकि बीपीएल ऑडिटर है वो, उन्होंने तो इन्वायरमेंट को स्कैन किया, उन्होंने अभी भी मल्टीनेशनल, उन्होंने तो वही एलईडी टीवीज़ और जो भी है सब कुछ मैन्युफैक्चर किया, पर इसने नहीं किया, ये ब्लैक एंड वाइट करी, तो इससे आगे अपना और अपॉर्चुनिटी को स्कैन ही नहीं किया, वो उसके हिसाब से रिसोर्स अरेंज ही नहीं किए जो कि अब न्यू टेक्नोलॉजी के हाई एडवांस टीवीज़ के लिए चाहिए। तो ठीक है, तो ये कंपनी फेल हो गई। तो इसका मतलब यही है कि अगर बिज़नेस को आप कंटिन्यूसली स्कैन करते रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या चेंजेस आने वाले हैं। ओके, सो दिस is all for today. Thank you. Please do not forget to like and subscribe my YouTube channel. Hope you have understood the characteristic of business environment. Okay, and in another video we will discuss about its dimensions. Okay, thank you.